नमस्कार दोस्तों, मैं राजू लहरी, आपका मित्र दोस्त। आज मैं बात करूंगा मधुमेह पे, जिसको बोलते हैं शुगर की बीमारी। पहले तो अमूमन एक दो सुनने को मिला करता था कि उस अमुक व्यक्ति को शुगर है, लेकिन आज भारत में लगभग 7 करोड़ है इसका संख्या, मधुमेह का, डायबिटीज का, और दिन पर दिन वो बढ़ ही रहा है। इसका कारण क्या है? आज हम उस कारण को भी जानेंगे, उसका लक्षण भी जानेंगे और निदान भी जानेंगे और उसका दवा भी जानेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लक्षण से हम कैसे जानें कि वो व्यक्ति को शुगर है, हमको शुगर है, इसका पहचान क्या है? तो दोस्तों, इसका सबसे पहला पहचान है दुर्बलता। दुर्बलता का मतलब कमजोरी। बहुत ज्यादा हम कमजोर हैं, थोड़ा सा परिश्रम करते हैं और लगता है कि हम पसीना से तरबतर हो गए। बहुत जल्दी सीढ़ी चढ़ते हैं, हांफने लगते हैं, थक गए, ऐसा महसूस होता है। तो वो भी एक लक्षण है। सिर का चकराना, चलते चलते चक्कर आना, चलते चलते सर चकरा जाना, या कभी कभी व्यक्ति गिरने के कगार पे भी हो जाता है, गिर भी जाता है। और अनिद्रा, उसको रात को नींद बिल्कुल ही नहीं आती, बड़ा मुश्किल से वो आंख बंद करके सोने का प्रयास करता है और बहुत देर पर वो सो पाता है। ये भी एक लक्षण है डायबिटीज के। फिर कुछ छाला हो जाए, चाहे कट जाए या जख्म हो जाए, वो बहुत जल्दी आराम नहीं मिलता उसको, बहुत दिन पर ठीक होता है, बड़ा मुश्किल से ठीक होता है। अत्यधिक प्यास लगना या अत्यधिक भूख लगना पर्याप्त, उस अवस्था को भी डायबिटीज के अंतर्गत एक लक्षण माना गया है। वो भी एक लक्षण में वो आता है। बार बार पेशाब होना, घंटा घंटा पर बहुत लोग पेशाब करने जाता है और रोकने की क्षमता ना होना, पेशाब को उसको रोकने की क्षमता नहीं होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि व्यक्ति मतलब अपने फुल पैंट के अंदर भी पेशाब हो जाता है उसका, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है। तो उसका भी हम निदान आज बताएंगे। आपसे निवेदन है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ये था इसका लक्षण। अब आखिर वजह क्या है मधुमेह होने का, शुगर होने का, इस पर हम थोड़ा सा जिक्र कर लें, क्योंकि जानना जरूरी है उन लोगों के लिए जो स्वस्थ हैं, वो भी शुगर का पेशेंट न बने। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि आदमी इतना पर्याप्त मात्रा में शुगर का पेशेंट बढ़ता जा रहा है। इसका कारण कुछ तो होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है तनाव। कहीं ना कहीं आप चिंतित हैं, किसी न किसी बात को लेकर आप तनाव ग्रसित हैं, और तनाव के वजह से ये शुरुआत है ये, और उसके वजह से कभी कभी हम भोजन जो करते हैं सुपाच्य नहीं हो पाता है, और ये भी एक कारण है। दूसरा बात, वजन बढ़ना, दिन पर दिन वजन बढ़ना, उसका भी कारण है कि हम फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैदा का सामान बना हुआ, बहुत सा मैदा का सामान आइटम है, वो इस्तेमाल करते हैं, और वर्क हम नहीं कर पाते हैं जितना हमको वर्क मेहनत करना चाहिए। बैठे बैठे दिन भर रहना, फिजिकली वर्क नहीं, शारीरिक वर्क हम नहीं करते हैं, ये भी एक वजह है। शराब, अल्कोहल या धूम्रपान, सिगरेट वगैरह, बीड़ी या गांजा वगैरह, उसका भी इस्तेमाल करना भी एक कारण है। तो ये सब इसका प्रधान कारण है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ये बात जरूर कि आप मीठा से परहेज ज़्यादा खाते होंगे तो शुगर हो जाएगा। दोस्तों, मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही नहीं मानता, क्योंकि मैं शुरू से आज तक मीठा बहुत पर्याप्त मात्रा में खाता हूँ। बचपन से भी खाता था पर्याप्त मात्रा में, मुझे याद है, और अभी भी प्रतिदिन बहुत जबरदस्त मीठा खाते हैं। लेकिन बार बार चेक करवाएं, कभी भी ऐसा हमको नौबत नहीं आई शुगर का कि ऐसा कुछ समस्या है। तो ये हम नहीं मानते कि मीठा खाने से किसी को शुगर होता है। ये तनाव एक प्रधान कारण इसका तनाव ही है, और उसके वजह से बहुत सारे जो मैंने बताया, फास्ट फूड खाना, शारीरिक मेहनत नहीं करना, अच्छी नींद न लेना। हम टेंशन में है तो नींद कहाँ से आएगी? तो ये सारा एक समस्या है। तो अगर इन कारणों को ध्यान रखा जाए तो शुगर का पेशेंट हो ही नहीं व्यक्ति।
उसका निदान में है कि सबसे पहले हम प्रतिदिन सुबह सैर करें, घूमें। घूमना दोस्तों शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और खास करके मधुमेह शुगर के लिए तो घूमना जरूरी है। पसीना शरीर से चलना चाहिए, ये आपको जबरदस्त एक मेडिसिन के जैसा काम करेगा। पानी खूब पीना चाहिए शुगर पेशेंट को। चावल, आलू, मीठा पदार्थ यदि हो गया पेशेंट, उस अवस्था में उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैदा का सामान नहीं खाना चाहिए। और प्रतिदिन अगर संभव आपसे हो सके तो ये जो मेथी होता है, मेथी जो सब्जी में दिया जाता है, उसको ऐसे ही आप रात को फूलने के लिए दे दे पानी में, और सुबह कम से कम 10-20 ग्राम भी अगर प्रतिदिन खाते हैं तो एक स्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थ रह सकता है। डायबिटीज का पेशेंट भी नहीं होगा वो, और अगर डायबिटीज का पेशेंट भी है तो वो भी अगर खाता है प्रतिदिन मेथी, तो उससे भी वो काफी लाभ उठा सकता है, स्वस्थ रह सकता है। इसके दोस्तों 2-3 प्रकार हैं, 2-3 टाइप हैं इसके शुगर के। और एक स्वस्थ व्यक्ति को भी कभी कभी साल में एक आध बार जरूर उसको, मैं समझता हूँ, कुछ टेस्ट करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि अमूमन इसका पेशेंट बढ़ता ही जा रहा है। और इसका जो टाइप है 1, 2, 3, पहला टाइप ये है कि अगर 100 से आपको अंदर है शुगर, 100 से अगर अंदर है तो आप मोटा मोटी ठीक ठाक हैं। और अगर दूसरा टाइप ये है कि 100 से 125 अगर आता है तो समझिए कि शुरुआत आपको हो चुकी है, तो सावधानी वहीं से आपको जबरदस्त बरतना चाहिए। और 125 से यदि ऊपर जा रहा है लेवल तो आप बिल्कुल डायबिटीज के पेशेंट हैं, आपको अति शीघ्र चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, तो आइए अब हम जानते हैं होम्योपैथ मेडिसिन कौन कौन सा है, और उसका हम सेवन का विधि क्या है, और कैसे हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला मेडिसिन है इसका सीजीजीएम जम्बोलिनम, सीजीजीएम जम्बोलिनम क्यू। ये जामुन के बीज से तैयार होता है, जामुन जो फल होता है उसके बीज से ये तैयार होता है। जब पेशाब में बार बार चीनी आता है, परिणाम में ज्यादा आता है, उस समय इसको घटाने में ये दवा जो है क्यू मदर टीचर, अगर हम इसको सेवन करते हैं तो चीनी का मात्रा को बिल्कुल घटाने का प्रयास करता है, घटा देता है। और दूसरा है एब्रोमा अगास्टा क्यू, एब्रोमा अगास्टा क्यू। ये तांबुल से बना है, तांबुल मतलब पान के पत्ती से इसका निर्माण हुआ है। अगर आपको या किसी को ऐसा लगे कि घंटे घंटे पर व्यक्ति पेशाब जा रहा है, बार बार जा रहा है, अनजान में उसको पेशाब हो जा रहा है, अनजान में पेशाब हो जा रहा है, और पेशाब रोकने की अगर क्षमता आप में नहीं है, अगर पेशाब रोकने की क्षमता नहीं है, तो ये दवा एक जबरदस्त उपाय है, मदर टीचर एब्रोमा अगास्टा, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा दवा है सेफालेंड्रा इंडिका क्यू, सेफालेंड्रा इंडिका क्यू। ये कंदूरी से बना है, ये वायु और पित्त नाशक एक बहुत सुंदर मेडिसिन है। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है, हाथ पैर में जलन होता है, सिर में दर्द होता है, धूप लगने से भी अगर आपको दर्द महसूस होता हो, उस समय में सेफालेंड्रा इंडिका मदर टीचर बहुत ही लाभदायक मेडिसिन है। चौथा मेडिसिन है आर्सेनिक ब्रोमाइड क्यू, आर्सेनिक ब्रोमाइड क्यू। बहुत ज्यादा चीनी मिला हुआ पेशाब और उसको पसीना इतना चलता है कि जैसे लगता है कि वो नहा लेगा, इतना पसीना उसको चलता है कि जैसे लगेगा कि वो नहा लिया। अगर ऐसा महसूस अगर होता हो आपको या किसी को, तो उसके लिए आर्सेनिक ब्रोमाइड बहुत ही सुंदर दवा है। और एक मेडिसिन मैं और बता रहा हूँ, वो अगर आप इसको मिलाकर यदि इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही लाभ आपको महसूस होगा। पांचवा मेडिसिन मैं बता रहा हूँ, वो जर्मनी का एक मेडिसिन है होम्योपैथ का R40, R40। ये मेडिसिन प्रत्येक होम्योपैथ मेडिसिन दुकान में उपलब्ध है, इसको भी आप ले लें और 20-20 दिन 3 बार सामान्य पानी के साथ, साधारण पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल करें। ये दवाओं का इस्तेमाल आप करें, आपको फायदा बिल्कुल होना ही होना है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। हाँ, एक हिदायत मैं जरूर देना चाहूँगा कि अगर आप अंग्रेजी दवा पहले से
ले रहे हैं मधुमेह का, डायबिटीज का, तो एक बैग से दवा को बंद न करें। आप अंग्रेजी दवा के साथ भी ये होम्योपैथ दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, धीरे धीरे, जैसे सुबह शाम इंग्लिश दवा लेते हैं तो कभी कभी कर दिया कि एक ही बार दवा लिया और बाकी समय हम इसको इस्तेमाल कर लिया। फिर कभी ऐसा हो 2-4 दिन के बाद एक दिन बंद कर दिया उसको, अंग्रेजी दवाई को, और बाकी दिन होम्योपैथ चलाए, फिर एक दिन बंद कर दिया। ऐसे ऐसे करके उसका समय आप घटा सकते हैं और धीरे धीरे आप प्रयास करें कि होम्योपैथ पर आप आ जाएं और उसको अनवरत रूप से चलाएं और अतिशीघ्र आप स्वास्थ्य का लाभ लें, ऐसी हमारी कामना है। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।